ग्वालियर और मुरैना सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में आने के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प और रोचक हो गया है। बीएसपी ने कांग्रेस की चारों तरफ से घेराबंदी करके मुकाबले को बीएसपी वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश की है। बीएसपी ने कांग्रेस के बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस के समीकरण को डिस्टर्ब कर दिया है। उसने कांग्रेस का खेल बिगाड़कर मामले को ट्रायंगल में फंसा दिया है। हालांकि बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस तो मुकाबले में है ही नहीं, उनका मुकाबला सीधे तौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी से है। बीएसपी खुली जुबान में कह रही है कि उनका मकसद ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा है कि जब से हमने टिकट घोषित किया है तब से देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणी नहीं है, ये दो कोणी रह गया है। अब सीधी टक्कर बीएसपी की बीजेपी से होगी, क्योंकि जो कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेसियों की जो बौखलाहट है वो बिल्कुल सामने देखने में आ रही है जब से हमने टिकट घोषित किया है तब से। बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने ग्वालियर चंबल की चारों सीटों में से सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट को छोड़कर अन्य 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर, भिंड और मुरैना पर कांग्रेस को छोड़कर आए बागियों को बीएसपी ने टिकट दे दिया है। ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बीजेपी का दावा है कि मोदी लहर है, इसलिए ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी के प्रत्याशियों की लाखों मतों से जीत होने वाली है। दोनों प्रत्याशी कोई जमीनी स्तर के प्रत्याशी नहीं हैं और कांग्रेस का चरित्र दिखाता है कि उनके दल में किस तरह से लोग सिर्फ सत्ता के लिए लालायित हैं। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। कंसाना जी हों या गर्ग साहब हों, दोनों ही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पीछे उसकी विचारधारा का वोट बैंक, उसके लाभार्थी का वोट बैंक, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करने वाला, मोदी जी की गारंटी विश्वास करने वाला वोट बैंक है और हमेशा रहेगा। इसलिए हमें इस टिकटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों सीटें हम करीबन 1-1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीएसपी को बीजेपी की टीम भी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। ये जनता देख रही है कि आज मायावती जी की जो बीएसपी पार्टी है वह नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बीएसपी के टिकट बांट रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश हो, मध्य प्रदेश हो। और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि मोदी जी ने ईडी के माध्यम से मायावती जी और उनकी पार्टी पर दबाव बना रखा है। इसलिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में जो भी टिकट बांटे जा रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मायावती जी बांट रही हैं और इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए जो बीएसपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता अच्छी तरह से उनको पहचानती है और उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। जो भी वोट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा भ्रष्टाचार जनता को समझ में आ गया है और कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल में चुनाव जीतने जा रही है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी के चुनावी ताल ठोकने से मुकाबला दिलचस्प और रोचक हो गया है। बीएसपी ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए ग्वालियर और मुरैना में बेहद चुनकर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में ग्वालियर और मुरैना में हाथी की मदमस्त चाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया है।